नमस्कार प्यारे बच्चों, 17 मार्च सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर मिल चुका है। यदि आप भी राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 17 मार्च को अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो मैं आप सभी के लिए एक ऐसा पेपर लेकर आया हूं जो 17 मार्च को आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। यदि प्यारे बच्चों आप इस पूरे पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आप 80 में से 80 मार्क्स ला सकते हो। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका माध्यमिक परीक्षा 2025 का पेपर है। सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है। यहाँ पर आपका भाई रोल नंबर आपको डालना है। यहाँ पर आपका SI नंबर दिया हुआ है। सब्जेक्ट आपका है जो कोड S08 सोशल साइंस है, ये आपका बार कोड है और ये आपके भाई पेपर का कोड होने वाला है। यहाँ आप देख सकते हो जो आपका वही पेपर होगा उसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। 80 मार्क्स का प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर होने वाला है। देख सकते हो ये आपका पूरा पेपर है। यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। ये निर्देश भी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखे। सबसे पहले आपको वही पेपर पर अपना रोल नंबर लिखना है। बाकी जो भी है सामान्य निर्देश है प्यारे विद्यार्थियों, आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको पूरे पेपर में काम करना है। ठीक है, चलिएगा। यहाँ पर देखिए जो आपका खंड ए है, सेक्शन ए है, उसके अंदर आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। जो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि मारी आन किस राष्ट्र का रूपक बनी, तो ये किस राष्ट्र का भाई रूपक बनी थे? ये बनी थी फ्रांस का। किसका बनी थी? फ्रांस का बनी थी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिएगा सेकंड क्या है, अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी तेजी से फैली? प्लेग, रिंडरपेस्ट, मलेरिया, पोलियो। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको हो जाएगा रिंडरपेस्ट। ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी मशीन किस वर्ष में बनाई गई थी? 1760, 1764, 1770, 1772। तो ये मशीन आपकी बनाई गई थी 1764 के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बे। अगला प्रश्न देखिएगा, राजा रवि वर्मा ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? चित्रकला, गायन, नृत्य, लेखन। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है ये आपका हो जाएगा चित्रकला, पेंटिंग के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गैर पुनर्चक्रण योग्य संसाधन है? जल, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा प्राकृतिक वनस्पति। ऑप्शन नंबर आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानस बाग रिजर्व स्थित है असम में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। तो ये आपका जो स्थित है ये आपका है असम के अंदर। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लोहा इस्पात उद्योग के लिए लोहा अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का अनुपात है। तो इसका जो अनुपात होता है याद रखिएगा 4:2:1 होता है। ऑप्शन आपका से जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो जो भारतीय समुद्र तट है इसकी जो लंबाई है वो आपकी होती है 17,615.6 किलोमीटर ये लंबाई होती है। ऑप्शन नंबर आपका जो बे है वो आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। श्रीलंका कब आजाद हुआ था ये आपको बताना है। तो ये आपका आजाद हुआ था 1958 के अंदर। 1958। ऑप्शन नंबर आपका जो दे है वो आपका भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विषय है बैंकिंग, मुद्रा, विवाह, पुलिस। तो इसका जो विषय है यहाँ पर ये आपका होता है विवाह। क्या होता है? विवाह इसके अंदर आता है। ऑप्शन हमारा से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है सांप्रदायिक। ऑप्शन नंबर आपका जो
ब है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लोकतंत्र में निम्न में से एक विशेषता पाई जाती है। तो यहाँ जो लोकतंत्र में जो विशेषता पाई जाती है ये आपकी होगी नागरिकों को आज़ादी का अभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, से बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया। तो ये लागू किया गया था 2005 के अंदर, 2005 में ये लागू किया गया था राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चक्र के प्रारंभ में कौन सी पूर्ति भुगतानकर्ता द्वारा की जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए भुगतान राशि। फिर भी एक बार आप खुद से अच्छे से भाई इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है, और करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, दूर संचार सुविधाओं को सुगम बनाने में प्रमुख योगदान रहा है। तो किसका योगदान रहा है भाई, संचार उपग्रह का। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ये आपके भाई ऑब्जेक्टिव समाप्त हुए। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की, हम करेंगे पूर्ति। तो पहला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत वर्ष खालिस्तान से हुई। तो जो आर्थिक महामंदी आई थी इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में। तो 1929 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान शहर में पहली कपड़ा मिल 1854 में प्रारंभ हुई। तो ये आपकी हुई थी मुंबई के अंदर। तो मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सोन खालिस्तान की सहायक नदी है। तो सोन किसकी सहायक नदी है, तो ये सहायक नदी है हमारी गंगा की। किसकी है भाई, गंगा नदी की सहायक नदी है, तो गंगा हो जाएगा। अगला है, बेल्जियम में एक ही भाषा बोलने वाले लोग तीसरे स्तर की सरकार चुनते हैं जिसे खालिस्तान सरकार कहते हैं। तो इस सरकार को कहते हैं हम सामुदायिक सरकार कहा जाता है, सामुदायिक सरकार। अगला प्रश्न है, अधिकारों अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी की मांग खालिस्तान आंदोलन करता है। तो ये आंदोलन है आपका नारीवादी आंदोलन। तो नारीवादी आंदोलन इसका भाई सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 6। खालिस्तान को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है भाई, प्राथमिक क्षेत्र को। तो प्राथमिक क्षेत्र इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति प्रमुख कारक है जिसने खालिस्तान को उत्प्रेरित किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम बात करते हैं अब 3 की, अति लघुआत्मक प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में हमें देने हैं। तो पहला प्रश्न है, जापान के किस शहर को पहले एदो कहा जाता था। तो शहर का नाम है टोक्यो। क्या है यार बच्चों, टोक्यो को एदो कहा जाता था। आपका टोक्यो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक की शुरुआत किस धर्म सुधारक ने की थी। तो इसकी जो शुरुआत की थी वो मार्टिन लूथर ने इसकी भाई शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कौन सी सदी में आई। तो ये सदी कौन सी है भाई, ये आपकी है 16वीं सदी। 16वीं सदी के अंदर। फिर ये आपसे सन पूछे तो 1550 या फिर आपको 1500 यहाँ पर 60 भी लिख सकते हो, ठीक है। 1550 और 1560 के बीच में ये आई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, आरक्षित वनों की एक विशेषता है। देखिए जो आरक्षित वन होते हैं उनको हम बिना अनुमति के काट नहीं सकते, उनके साथ किसी प्रकार की हम कोई भी एक्टिविटी उसके साथ नहीं कर सकते। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ये देश है आपका भारत, इंडिया, जिसके अंदर हम निवास करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किस भाषा को बोलने वालों का बहुमत है।
तो ये आपका है भाई फ्रेंच। कौन सा है? फ्रेंच भाषा हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न क्या है, श्रीलंका में तमिल मुख्यतः किस क्षेत्र में रहते हैं? तो ये रहते हैं भाई कोलंबो। किसके अंदर रहते हैं? राजधानी है श्रीलंका की कोलंबो। ठीक है, याद रखिएगा कोलंबो के अंदर ये रहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में हिंदी सहित कुल कितनी भाषाओं को संविधान में अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये है आपकी 22 भाषा। कितनी भाषा है? 22 भाषा। याद अच्छे से रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की कोई एक समस्या लिखिए। समस्या क्या है भाई? यहाँ पर इनको वेतन क्या है? कम मिलता है। ये इनकी सबसे बड़ी क्या है? समस्या है। एक समस्या आपको लिखनी है। अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक नीतियों में दूरगामी परिवर्तन किस वर्ष से प्रारंभ हुए? तो ये हुए थे आपके 1991 में। 1991 में आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे सेक्शन बी। ठीक है, देखिए ब्रिटेन वुड्स संस्थापक पर आपको टिप्पणी लिखनी है। आदि औद्योगिकरण किसे कहते हैं? काली मृदा का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 7। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के दोष क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राज्य राजमार्ग की प्रशासनिक जानकारियाँ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, इस कथन के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत में जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है, इसके 2 रूप स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, भारत में राजनीति दलों के भीतर लोकतंत्र का अभाव एक बड़ी चुनौती है, इस कथन पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है हमारा 12, लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन है, इस कथन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है साक्षरता दर क्या है, इसको समझाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा, उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए क्या अपील कर सकते हैं, ये आपको भाई बताना है। ये आपका सेक्शन जो बी है वो खत्म होता है। अब बात करते हैं सेक्शन सी, खंड से के क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है एकीकरण से पूर्व इटली की राजनीति स्थिति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है इसके अथवा के अंदर क्या है, राष्ट्र की दृश्य कल्पना किस प्रकार के प्रस्तुत की गई है, समझाइए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, भारत में चाय उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं एवं उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। इसके जो अथवा के अंदर जो प्रश्न है, भारत में रबड़ उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं एवं उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 18, पूछा गया है राजनीतिक दलों की आवश्यकता के कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। अथवा में पूछा गया है कि राजनीतिक दल का अर्थ बताते हुए कोई 2 प्रमुख कार्य स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में तृतीय क्षेत्रक महत्वपूर्ण हो गया है, इस कथन के पक्ष में कोई 3 तर्क आपको देने हैं। अथवा के अंदर प्रश्न पूछा है कि आप सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर को कैसे स्पष्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी के क्वेश्चनों की, जो सबसे बड़े क्वेश्चन होते हैं 4 नंबर के। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके अथवा में क्वेश्चन है नमक यात्रा का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपको टिप्पणी लिखनी है ऋण की शर्त पर और मुद्रा की कार्य पर। इसी के अथवा के अंदर क्वेश्चन और है, भारत में अनौपचारिक साख की स्थिति को समझाइए। ये आपका भाई अथवा वाला प्रश्न है, देख सकते हो। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। ये आपका भाई मानचित्र वाला क्वेश्चन है, या तो आप इस वाले क्वेश्चन को कर लीजिएगा मानचित्र के अंदर, या फिर आप इस वाले क्वेश्चन को कर कर आ जाना। तो ये है प्यारे बच्चों आप सभी का 17 मार्च का एसएस का पेपर, यानी कि सोशल साइंस का
पेपर। यदि आप इस पूरे पेपर को अच्छे से एग्जाम में करके जाते हो तो आप 80 में से 80 मार्क्स यहाँ पर भी फोड़ कर आ जाओगे। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट पेपर का वायरल पेपर हमारे चैनल पे मिल जाए, और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।